बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है नियति को हाथ में नहीं लेना चाहिए। नियति मतलब समझ रहे हैं ना कि जो घटनाएं घट रही हैं उसको अपने हाथ में मत लीजिए। जो हो रहा है अच्छा हो बुरा हो दोनों को स्वीकार करते चलिए। जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है। नहीं तो कुछ न कुछ समस्या रोज बनी है, बस ऊपर दे दीजिए। प्रभु को जैसा मंजूर हो अपना कर्म करते रहिए। अब ये नहीं कि प्रभु को जैसा मंजूर है, रघुवंशी सर ने सिखलाया है चादर ओढ़ के सो जाओ। प्रभु को मंजूर है चादर ओढ़ के सोना, ऐसा नहीं। कर्म करते रहिए, सोइए, एक सीमा में सोइए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन लिए, मजा आएगी। व्याख्या करेंगे, जम के व्याख्या करेंगे। आओ देखो क्या है, देखिए। मैंने बताते हैं ना कि इससे जो क्वेश्चन हल करा रहा हूं, मानो ना मानो इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आने वाला है पेपर में। बात समझे, बशर्ते रेगुलर। चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्या है बच्चों, क्या दिखाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू एवं मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खां संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किए। क्वेश्चन धैर्य से पढ़ना चाहिए, भले बड़ा हो। देखो पढ़ ले गए ना, दोनों लोग मिलकर के जुलूस का नेतृत्व किए थे। वहां समझो बच्चों, लखनऊ अधिवेशन 16, अमृतसर अधिवेशन 19, कलकत्ता 20 और अहमदाबाद 20। कहो तो सबका अध्यक्ष बता दें आप लोग। तब तक इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका 16, हम लिख दे रहे चारों, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और इसके अध्यक्ष 20। कलकत्ता विशेष अधिवेशन है ना, 2 कलकत्ता में 2 अधिवेशन, कलकत्ता में 20 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक कलकत्ता, एक नागपुर में ही तो असल। इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इस अधिवेशन के अध्यक्ष। हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, ये अजमल खां, ये जो है अधिवेशन, जो क्वेश्चन है इसका जवाब है 19। क्लियर? 19 अधिवेशन अमृतसर वाला अधिवेशन जो है। मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने थे ना, एक 1928 में भी बने थे। आओ चले दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों। अपने विचारों को संचारित करने के लिए, देखिए विचारों को संचारित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में किस समाचार पत्र से रिलेटेड नहीं थे? कौन सा समाचार पत्र था, कब प्रकाशित हो? ये देखिए 1933 में प्रकाशित हुआ था, है ना। 1903 में प्रकाशित हुआ था। और यंग इंडिया पत्र है 1919 में प्रकाशित, और द लीडर 1909 में। कौन सा पत्र है इसमें? मालवीय जी से रिलेटेड है, मदन मोहन मालवीय। ये देखो बच्चों, ये या है ना। अरे हरिजन पत्र 1933 में जब प्रकाशित हुआ था तो उस समय गांधी जी किस जेल में थे? पूना के यरवदा जेल में थे। उससे आया हुआ क्वेश्चन है। पूना जब पत्र प्रकाशित हुआ यरवदा जेल में थे, और यह पत्र हमें अफ्रीका में प्रकाशित 1903 में अफ्रीका में प्रकाशित। और यह जो है पत्र है, यह पत्र है, और जो लाला लाजपत राय लिखे हैं वह यंग इंडिया पुस्तक है। बस पर्याप्त बता दिए इस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पर्याप्त बताए। अगला क्वेश्चन है, चुनिए। कितना मस्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके नीचे कूट बता दीजिए। पंडिता रमाबाई रानाडे, क्या दे? रमाबाई, रमा देखिए रामबाई लिखा है,
इसमें पंडिता ये लिख देते हैं रमाबाई रानाडे किससे रिलेटेड ये है, इसको काट दिया जाए। ये शारदा सदन मस्त क्वेश्चन है। महर्षि कर्वे अनाथ बालिका, देवधर और राणा श्रीमती रानाडे, वही रमाबाई रानाडे, दोनों मिलकर के सेवा सदन। बहुत बार आया है पेपर में, मिलन कर दीजिए फट से। क्या है कि 2 2 और 4 कहां है ये देख रहे हो, 2 4 उसके बाद 2 4 1 होना चाहिए ना, ये है होगा ना, 2 4 और रानाडे 1 और ये है 3, और कहीं नहीं दिख रहा है ना, 2 4 है, 2 4 1 3, 2 4 3, ये होना चाहिए, डी होगा ना। फिर से मिला देते हैं, ये होगा 2 4 और रानाडे का 1 और इनका 3, यहां 3 दे दिया है ना, ये देखिए। क्लियर, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, आपके लेवल का है, इससे बड़ा लेवल नहीं, ये पीजीटी का क्वेश्चन है। डी, चलो चलते हैं आगे, बढ़ा दिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 3, सांप्रदायिक पंचाट जनक कौन था, बताओगे? लिनलिथगो, रीडिंग, इरविन, मैकडोनाल्ड। अरे सांप्रदायिक पंचाट को कम्युनल अवार्ड, इसी को खूब पेपर में आया है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कितना है, 16 अगस्त 1932। क्या हो, यही है। कौन जन्म, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये देखो बच्चों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, किसके लिए, हरिजनों, दलितों, अछूतों, समझना, हरिजनों, दलितों, अछूतों, बातें कही है के लिए। क्या, पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दिया कि अब हरिजन को ही चुनाव करेंगे, वही तो है पृथक निर्वाचन मंडल घोषणा। इसी के विरोध में तो गांधी जी पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। बाद में मामला जब सलट गया तो पूना समझौता हुआ, यही तो था, यही है जनक मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन का 16 अगस्त 1932। क्लियर, जानना, सैकड़ों बार पेपर में पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक ना। चलो चलते हैं, नंबर 2 ले लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी 17 अक्टूबर, याद रखना 17 अक्टूबर 40, कहां, महाराष्ट्र के पवनार। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, लिख दिए ना, महात्मा गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पवनार 17 अक्टूबर चल। व्यक्तिगत, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, और दूसरा सत्याग्रही कौन था, राजेंद्र जवाहर गोपालाचारी पटेल। दूसरा तो आप जान रहे हो, तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, आप बताओ इसमें। ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त तीसरे, ब्रह्म, ये बिहार की परीक्षा में पूछा गया है। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे, और दूसरे सत्याग्रही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे। भूदान आंदोलन, तेलंगाना के पोचमपट्टी का 1951 भूदान आंदोलन, जोड़ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत प्रधानमंत्री, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही। चलो बच्चों चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है, इस प्रचारक स्मारक संरक्षण, प्राचीन स्मारक है, स्मारक संरक्षण। संरक्षण स्मारक, स्मारक
संरक्षण अधिनियम, स्मारक संरक्षण अधिनियम। अरे हमारे यहाँ जो 1904 है ना, हमारे यहाँ जो प्राचीन काल की इमारतें थी, बिल्डिंगें थी, उनके किसके लिए? उनके सुरक्षा और किसके लिए? संरक्षण की, सुरक्षा और संरक्षण के लिए किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? मिंटो लिनलिथको केनिंग कर्जन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। प्राचीन, ये देख रहे हैं, प्राचीन काल की इमारतों लिख लो ना, इमारतों के सुरक्षा और संरक्षण के लिए 1904 में स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके? लॉर्ड कर्जन। ये है, इधर से जोड़िए तब कॉन्सेप्ट बनेगा। अरे भाई, जो आपका ताजमहल है, ये ताजमहल क्या है? प्राचीन काल की तो बिल्डिंग है, इमारत है, उसके लिए कानून बनाया गया है, उसी को स्मारक संरक्षण अधिनियम 4 कर्जन। अगर कानून न बने तो एक एक ईंट लोग उचार ले जाएं अपने घर में, ईंट उचारने लगेंगे तो ईंट उचारने के आरोप में पता चला आगरा जेल गए। क्लियर न? और इसी के कर्जन के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी। पहली बार 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, है ना। बंगाल का विभाजन हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। इसी के समय में ना बंगाल का विभाजन इसके समय में हुआ। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। उस समय इंडिया का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। शिलान्यास और संस्थापक दोनों अंतर है। संस्थापक मदन मोहन मालवीय बीएचयू के, और शिलान्यास वायसराय हार्डिंग द्वितीय। चलो बच्चों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मद्रास 1937 के कांग्रेस अधिवेशन, मतलब 1927 कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, यही प्रस्ताव पारित हुआ था 1927 मद्रास अधिवेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा? क्वेश्चन पूछना चाह रहा कि इसका अध्यक्ष बताइए कौन था। तो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तत्काल। उस समय मद्रास अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? CR दास। कब अध्यक्ष बने थे आप लोग बताओ? गया अधिवेशन 1922 CR दास अध्यक्ष। मोतीलाल 1900, अभी बता के आ रहे 1928 अधिवेशन अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू 1925। बचा एक, जो बचा है वही M.A. अंसारी, है ना। ये या मिल गया ना। ये सब भी नोट करते चलिए, धीरे धीरे नोट करते चलते एक दिन इकट्ठा हो जाएगा मैटर। चलो चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाने के लिए प्रयास कर। क्या है? दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में, यानी केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया। भगत सिंह और उसके साथी, हम क्लियर बता दिए कब। हम लिख देते हैं, आप लोग मिलाओ। 8 अप्रैल, ये देखो 8 अप्रैल बिना लिखे नहीं मिला पाओगे आप, अंदाजा लगा के ला सकते। 1929 को केंद्रीय विधानसभा दिल्ली बम फेंका गया। 13 सितंबर, देख रहे हैं क्या है, अप्रैल है ना। 13 सितंबर 1929 को भूख हड़ताल के कारण 64वें दिन जतीन दास की 64वें दिन जतीन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह फांसी 23 मार्च 1931। 19 मिलाइएगा, चले आओ मिलाते क्रम से।
और दिसंबर 1931, दिसंबर 1931। मिलाइए क्या होगा इसमें। एक नंबर तो सही है, दो भी सही है, दोनों 29 में है, ये दोनों 31 में है। मिलाओ, पहले अप्रैल फिर सितंबर, इसका मतलब दो क्लियर हो गया। ये 23 मार्च है, ये दिसंबर है, इसका मतलब हमको लगता है ये क्रम से जा रहा है क्या, 1 2 3 4। ये देखिए, है ना, कितना मस्त क्वेश्चन है। जिसको ये नहीं याद रहेगा नहीं मिला पाएगा, है ना। इसलिए नोट करते चलो, इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो नोट करते चलिए। रहता है एक ठे दो ठे तीन ठो रहता है, वही तो आगे बढ़ाता है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 के विषय में गलत है। तीन बातें सही लिखे हैं इंडियन स्ट्रगल में, एक बात गलत लिखे हैं। कौन सी बात है ढूंढिए। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1942 ईस्वी, 1942 ईस्वी के मध्य बाद। इसमें हरिपुरा अधिवेशन है, त्रिपुरा अधिवेशन, दोनों के अध्यक्ष अरे त्रिपुरा गुजरात नहीं, हरिपुरा गुजरात, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश, दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसका मतलब सही बात जा रही है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट आफ्टर लिखा है, इसमें विस्तृत रूप से किसान आंदोलन लिखा है। आपको क्या लग रहा है इन चारों में किसको कौन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बताओगे आप। ये यही है, ये देख रहे हैं ना कितना मस्त क्वेश्चन निकाले। ऊपर वाला क्वेश्चन के साथ साथ आप चाहो तो 3 क्वेश्चन और क्लियर कर सकते हैं। तीनों याद रखिएगा कि ये भी चर्चा है इंडियन स्ट्रगल में, ये भी चर्चा है, ये भी। और इंडियन स्ट्रगल में ही तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश को मुक्ति नहीं मिलेगी। चलो, निम्नलिखित में किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव फंडामेंटल राइट्स, कौन अधिवेशन था, का प्रारूप तैयार किया, जो 1931 के कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था कि अंग्रेजों मेरे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, जो जन्म से अधिकार मिला है। 12 से 35 है ना आज, है ना। कौन कौन है इसमें, कराची अधिवेशन में पारित हुआ था। प्रस्ताव का प्रारूप कौन तैयार किया था, देख रहे हैं। सांचा कौन बनाया था फंडामेंटल राइट्स का सांचा, पहले क्वेश्चन समझो। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, बोस, किसको बताओगे आप लोग, किसको बताओगे आप लोग। महात्मा गांधी तो नहीं प्रारूप बनाए थे। अरे महात्मा गांधी यहीं पर झल्ला के उठे, महात्मा गांधी भी थे। मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष जब पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये थे। ये है प्रारूप। यहीं पर कुछ लोग आलोचना कर रहे थे गांधी जी की। गांधी जी जो झल्ला के उठे कराची अधिवेशन में, कहें गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा। गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मरेगा। चलो चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। सारे नेता विरोध कर रहे थे, कोई एक इसमें ऐसा है जो समर्थन कर दिया कि बढ़ाया जाए आंदोलन को आगे। किसको? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। अरे भाई आप देखोगे ना, राजेंद्र प्रसाद तो छोड़ दिए, ये जो अबुल कलाम आजाद है ना, 1923 में ना, 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, वार्षिक नहीं विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था।
इस दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष 1923? इस प्रश्न का उत्तर भी यही है। दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष। अब देखो, सुभाष के साथ एक नया क्वेश्चन जोड़ देते हैं। कैसे कि उस बंदा का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। सबसे कम उम्र में जब ये अध्यक्ष बने थे ना, तो इनकी उम्र केवल मात्र 35 वर्ष थी। ये देखो, है ना। और ये जो समर्थन किए थे, आजाद किए थे, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र, यही थे अबुल कलाम आजाद। और जगह 1940 में अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वहां भी बताए थे आप लोगों को। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में मोहन करमचंद गांधी पहली बार भाग लिए थे? अरे भाई, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दिनसा वाचा। क्या लिखे? दिनसा वाचा। अधिवेशन के अध्यक्ष बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले। और सूरत अधिवेशन के रास बिहारी, आप क्या बता रहे हो? रास बिहारी बोस। रास बिहारी 1908 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें भी यही अध्यक्ष थे। 7 और 8। और लखनऊ अभी लिखे थे पिछली, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण, ये क्या जवाब है? अंबिका चरण मजूमदार। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? मजूमदार। ये नहीं है, ये है। अफ्रीका में थे ना कुछ दिनों के लिए गांधी जी, अफ्रीका से इंडिया आए थे। उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हुआ। कांग्रेस यहाँ पर गांधी जी भाग लिए और सम्मिलित हुए, और यहीं पर कांग्रेसियों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था कि महात्मा गांधी अफ्रीका में आंदोलन को बढ़ाओ, घोड़ा और काला के भेद को समाप्त करो। चलो बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन? ये देखिए, यहां भी विरोध हो रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 की कलकत्ता बताए है ना, ये 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। और नागपुर वाला जो अधिवेशन था, वो वार्षिक अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। याद रखिए, क्या है? कलकत्ता अधिवेशन के विशेष अधिवेशन में किया, समर्थन किया था। कोई है ऐसा कि गांधी जी आंदोलन को बढ़ाओ आगे? CR दास, देश बंधु, विपिन चंद्रपाल, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू। मदन मोहन मालवीय 1909 और 1918 अधिवेशन के अध्यक्ष। 9 का अधिवेशन लाहौर में, 1918 का अधिवेशन दिल्ली में। दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। याद रखना, गया अधिवेशन बता ही दे दिए। और मोतीलाल नेहरू, इस प्रश्न का उत्तर है मोतीलाल नेहरू समर्थन किए थे। इतना जानिए, मोतीलाल नेहरू सब किसका? असहयोग। और ये विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और जो 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसके सी विजय राघव चेरियार, राघवाचारी। याद रखना, वहीं पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन, ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार कौन था? ए.ओ. ह्यूम का विलियम वेडरबर्न, वेब मिलर, लुई फिशर, वियन। अरे यही लुई फिशर जो देख रहे हो, गांधी का जीवनीकार। गांधी का जीवन, ये देखिए, गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर। याद रखना, जवाहरलाल का जीवनीकार फ्रैंक मोरेस। फ्रैंक मोरेस, याद रखो बच्चों। और इसका जीवन विलियम। और ये अध्यक्ष कब था? अध्यक्ष था
कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहां? बंबई में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन और 5वां अधिवेशन दोनों बंबई में। 5वां अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी, और नहीं, पहला WC, 5वां के, दोनों बंबई में। ये था जो बंबई वाला अधिवेशन हुआ था। 5वां याद रखना, 4 तक तो बताए थे, 85, 86, 87, 88, 89 में 5वां अधिवेशन हुआ था, 1889। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। निम्नलिखित में से किसने WC बनर्जी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई, अधिवेशन बंबई, और 85 के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया था? ए ओहिम, KT तेलंग, D वाचा, एन सुरेंद्रनाथ सेन। क्या होगा? ये वही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक है और महासचिव है, सचिव भी आता है, वही प्रस्तावित किया था। अध्यक्ष 2 बार बने हैं, एक बार 8वां अध्यक्ष हुआ, अधिवेशन हुआ है, 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 8वां का मतलब समझ रहे हैं? 8वां का मतलब, 8वां अगर गिनती करना हो तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 में, 1892। ये देखो, कांग्रेस का अधिवेशन प्रयागराज में, और अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी। क्लियर हुआ ना? देख रहा है, ये है टेक्निकल प्रश्न है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। लखनऊ में 1857 के विद्रोह, तिथि तारीख? अरे भाई, हम तो बताए हैं 31 मई 1857 को विद्रोह आरंभ होना था, किंतु नहीं हुआ, 10 मई को ही हो गया 1857। कहां से? मेरठ से। मेरठ से लगा लो आप लोग, क्या होगा? 11 मई दिल्ली, और उसके बाद 5 जून कानपुर, 5 जून झांसी, 4 जून लखनऊ। यहां तो ये कट गया, ये कट गया, ये देखिए, ये लखनऊ बेगम हजरत महल, छोटा पुत्र बेरजीस कादिर, बेगम का पति, पूछा जा अवध का अंतिम नवाब, इसी का पति था अली वाजिद शाह, अंग्रेज बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिए थे, बेरजीस कादिर पुत्र। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कितने? बंगाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय तो नहीं है, सर विलियम जोन्स न, वारेन हेस्टिंग, ये उस समय बंगाल का गवर्नर था। 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में केशव चंद्र सेन, सर विलियम जोन्स, 1784 स्थापना। शिक्षा से रिलेटेड है ये बात, समझो आप लोग। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिए बच्चों कि अरे वो राजा राम मोहन राय के बारे में तो बहुत सारी बताएं, यही तो केशव चंद्र सेन आत्माराम पांडुरंग को प्रेरित किए थे, प्रार्थना समाज की स्थापना करो, और यही केशव चंद्र सेन के श्री धरालू नायडू को प्रेरित किए थे कि के श्री धरालू नायडू वेद समाज की स्थापना करो। देव समाज अलग है, वेद समाज अलग है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यही था बच्चों, याद रखो। आगे ले लीजिए। क्या इसमें इसमें ठीक तो है कुल मिलाकर के। सर विलियम जोन्स 1784 नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन ले लिए। थियोसोफिकल सोसाइटी खुद को किससे रिलेटेड की थी, किससे संबंधित थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना ईसाई पुनरुत्थान आंदोलन, इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन और हिंदू और उपयुक्त सभी क्या हो सकता? आपको तो हम पहले से बता चुके हैं कि इंडिया में थियोसोफिकल सोसाइटी को आगे बढ़ाने का कार्य आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट, इंडिया की बात है समझो, एनी बेसेंट की थी। थियोसोफिकल पहले लिख चुके थे, फिर बोल देते। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जानते हो आप, मैडम ब्लावासी कर्नल आलकाट द्वारा। धर्म का सहारा लेकर मानव सेवा, ये है। आगे बढ़ाने का कार्य 1898 बनारस में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, और यही कॉलेज 1916 4 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 1916 में मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना, वही कॉलेज कन्वर्ट हो गया। चलो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन कथन गलत है ना? मजेदार क्वेश्चन। वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत, वेद सिद्धांत को मानते थे। मिशन जो मानता था, विवेकानंद जो मानते थे, उनका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास है ना। विवेकानंद को बताए थे ना, मानवतावादी थे। उनका मानना था मानवता को वहां तक ले जाना चाहते जहां न वेद की पहुंच हो, न कुरान, न बाइबिल। मूर्ति पूजा का निषेध, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना। अरे भाई बताए थे, जितने समाज सुधारक थे, सारे समाज सुधारकों में विवेकानंद थे जो इसका विरोध नहीं किए, जो हमारे आपके परिवार में मूर्ति पूजी जाती है। यही एक ऐसे थे हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक। 19वीं शताब्दी नव हिंदू जागरण काल का संस्थापक माना गया है इनको। 20 नंबर बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी धन के निष्कासन का सिद्धांत लिखे हैं ना दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया? किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन की अध्यक्ष गोखले, कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, सूरत अधिवेशन रास बिहारी बो, कोई नहीं। क्या लगा रहे हो? हम यहां बताना चाहते हैं 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस का द्वितीय मुसलमान अध्यक्ष इसी में, बात समझो, इसी में निकासी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। ये इसमें है नहीं, इसका मतलब है ना। 1896 कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में, रहीमतुल्ला सयानी द्वितीय कांग्रेस मुस्लिम अध्यक्ष, यहीं पर निकासी सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब। चलिए चलते अगला क्वेश्चन ले ली। निम्नलिखित में कौन आजाद हिंद फौज आधिकारिक कैप्टन पी के सहगल
कैप्टन शाहनबाज और तथा कैप्टन जीएस ढिल्लो के मुकदमे, तीनों को अंग्रेज बंदी बना करके 1945 में दिल्ली में इन तीनों को लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी कि तीनों को निकट भविष्य में फांसी दी जाएगी। अपने यहाँ वकीलों का एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप का नेतृत्व कौन किया था? भूला भाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू, गणेश वासुदेव, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में वकील बहस किए कि माय लॉर्ड, मेरे तीनों लाल निर्दोष हैं। यही नेतृत्व कर रहे थे, वकीलों के ग्रुप का नेतृत्व। बात समझना, अगुवाई। अंत में वायसराय वेवेल, क्या नाम था? वायसराय वेवेल अपने विशेषाधिकारों के द्वारा, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति क्षमादान है ना, विशेषाधिकारों के द्वारा तीनों को सजा से क्या कर दिया था बच्चों? मुक्त कर दिया था। यही नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन मेरठ सदैव 1929 में है 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था कैदियों का बचाव करने के लिए। 32 लोग क्यों गिरफ्तार? 1929 में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। किस षड्यंत्र? ये षड्यंत्र मेरठ, देख रहे 1929 में 32 लोगों, क्यों? कि ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त कर दो। उद्देश्य था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन समाप्त कर दो। कौन कौन आए उभर के वकील? जवाहरलाल नेहरू, मुजफ्फर अहमद, पीसी जोशी, ये थे और ये थे। आइए खोज लेते हैं। ये मेरठ षड्यंत्र 1932 लोगों का, क्यों? ट्रेड यूनियन आंदोलन को समाप्त कर दो आप लोग। वकीलों ने बचा लिया था। चलो चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ाओ। निम्नलिखित युग में कौन एक सुमेलित है? 3 गलत 1 सही। गणेश दामोदर सावरकर, नौजवान भारत सभा भगत सिंह, गलत है इसका मतलब। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा। ये देखो, भगत सिंह के चाचा थे, क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त माना जाता है इनको। भारत माता सोसाइटी, जीएसआरओ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट अरे चंद्रशेखर आजाद भगत इससे जुड़े थे ना। भूपेंद्र नाथ न, अभिनव भारत, बीडी सावरकर थे ना। इसका मतलब ये गलत, ये भी गलत, सही है। ये भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, भारत माता सोसाइटी। मजा आएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नवंबर 1930, 12 नवंबर 1930 में हुए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि कांग्रेस गई या नहीं गई? आप समझो। नहीं गया। बातें सही है या गलत है? नीचे कूट करना है। सितंबर दिसंबर 31, अरे 7 सितंबर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर लंदन गए थे। अरे भाई आप समझो कि कांग्रेस न पहले में गई न तीसरे में गई, केवल पहले दूसरे में कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना प्रतिनिधि बना करके भेजी थी। इसका मतलब ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। भाई नहीं गई साफ साफ लिखा है ना, गई। 1 2 दोनों सही है।
चलो जी, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सितंबर 1928 में भगत सिंह तथा उसके साथियों द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्थापना? पढ़ो। जोधाबाई होना चाहिए का महल फतेहपुर सीकरी अकबर बनवाया था ना। फिरोज शाह कोटला दिल्ली, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज, मोती मस्जिद आगरा। कहां? अरे ये भगत सोशलिस्ट चंद्रशेखर आजाद भी थे, दोनों लोग। चंद्रशेखर आजाद मुख्य में थे, चंद्रशेखर आजाद को जोड़े रहिएगा, नहीं बताएंगे। सहायक में ये थे। दिल्ली में तो बता के आए 1928 में भाई। ये है, बताना कमेंट करके। शानदार क्लास, मस्त क्वेश्चन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऊर्जावान बने रहने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तभी ऊर्जा मेंटेन रहेगी। और ऊर्जा खुश रहने के लिए व्यक्ति को जीवन जीने का टिप्स सीखना चाहिए, तभी खुश रह पाएंगे। नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ समस्या लगी ही रहती है, ये जान लो आप लोग। एक गई दूसरी मुंहवा के खड़ी रहती है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को। धन्यवाद, आशीर्वाद।